हे दोस्तों, तो आज मैं जो बात बताने वाला हूँ वो है कि कैट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और नहीं ध्यान रखना चाहिए, और नॉट जस्ट कैट, इवन द इंटरव्यू प्रिपरेशन। और इस बात को समझाने के लिए मैं दो एग्जांपल्स दूंगा मेरे दो अटेम्प्ट्स के बारे में ऑन ऑफ कैट। तो पहला अटेम्प्ट था जब मैं आईआईटी में था, तो लास्ट ईयर में जो मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो आई वाज ट्राइंग टू गेट इनटू एमबीए स्कूल एज अ फ्रेशर। तो वो अटेम्प्ट मेरा फेल हुआ था। तो उस अटेम्प्ट में मैंने क्या किया और मेरा क्या कारण था फेल होने का, और उसके बाद 2-2.5 साल बाद एज अ वर्कएक्स कैंडिडेट मैंने फिर कैट का पेपर दिया था, और उसमें फिर मेरा कन्वर्ट हुआ था IIM बैंगलोर में। तो एज अ वर्कएक्स कैंडिडेट मैंने क्या किया और किस कारण से मेरे को लगता है मेरा कन्वर्ट हुआ, वो मैं उस अटेम्प्ट के बारे में बताऊंगा। तो एज अ फ्रेशर, और जब मैं आईआईटी में था लास्ट ईयर में, यूजुअली फिक्स्ड बैचेस होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, लेकिन इन जनरल तुमको 6 महीने पहले से तो तैयारी कैट की करनी शुरू कर देनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि तुम फ्रेशर हो या वर्कएक्स वाले हो। वर्कएक्स में मे बी अगर टाइम तुम्हें कंस्ट्रेंट है तो 3 महीने पहले कर लो, लेकिन 6 महीने इज़ यूजुअली अ गुड टाइम। तो एज अ फ्रेशर जब मैं लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था, तब मैंने टाइम की कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था। तो वहाँ पर हर हफ्ते प्रॉपर क्लासेस होती थी, मोस्टली वीकेंड्स पे होती थी हर सब्जेक्ट वाइज। तो वो क्लासेस हम अटेंड करते थे। मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर रखी थी, जिसके कारण हम टेस्ट देते रहते थे। तो इन जनरल कैट की प्रिपरेशन उससे हो जाती है, लेकिन जिस कारण से मैं अंडर प्रिपेयर्ड था ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटैम्प्ट, वो बेसिकली मेरा GDPI सेक्शंस, मतलब जो ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, ऐसे राइटिंग होता है, उसकी मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी थी। और मेरा लॉजिक ये था कि आईआईटी के फाइनल ईयर में वैसे ही प्लेसमेंट्स होती है, तो प्लेसमेंट्स के लिए तुमको वैसे ही अपने पर्सनल्स और क्वेश्चंस वगैरह तैयार करने पड़ते हैं कि स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है वो सब। तो मेरे को लग रहा था उससे ही हो जाएगा तैयार, तो एडिशनल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यही मेरी गलती थी, क्योंकि जो टेस्ट वो चीज़ करते हैं एज MBA कॉलेजेस, दैट इज़ वेरी डिफरेंट जो तुमको कॉर्पोरेट्स टेस्ट कर रहे होंगे टू गिव यू अ जॉब। और मैं कितना अंडर प्रिपेयर्ड था ये मेरे को तब पता चला जब मेरे इंटरव्यूज शुरू हुए फॉर MBA कॉलेजेस। तो कैट की परसेंटाइल मेरी ठीक आ गई थी, तो मेरे को कॉल्स आ गई। लेकिन जब मैंने इंटरव्यूज़ देने शुरू किए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना अंडर प्रिपेयर्ड हूँ। तो इवन अ बेसिक क्वेश्चन लाइक वाई MBA, जिसका मैंने आंसर तैयार कर रखा था कि एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें जब भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई तो मेरी मार ली गई। तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि आई वॉज नॉट कन्विंसिंग इनफ। तो उन्होंने पूछा वाई MBA, मैंने बोल दिया एंटरप्रेन्योरशिप। फिर लेकिन जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि MBA से क्यों एंटरप्रेन्योरशिप में तुम्हें लगता है हेल्प मिलेगी, कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पर जो तुम्हें लगता है कि MBA करके आए हैं, MBA करने से तुम्हें इतनी ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी, तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा बढ़ेगा, तो तुम रिस्क अवर्स हो जाओगे, तो तुम्हें क्यों लगता है कि इतने फाइनेंशियल बर्डन के साथ तुम एंटरप्रेन्योरशिप में तुमको हेल्प मिलेगी। तो ऐसे जो क्वेश्चंस थे विच आर वेरी बेसिक एंड लॉजिकल क्वेश्चंस, उनका ही मैं कन्विंसिंग आंसर नहीं दे पाया। तो इट वाज वेरी क्लियर आफ्टर माय इंटरव्यू कि मेरे को रिजेक्शन मिलेगा, और वही हुआ। तो माय बेसिक टेक अवे फ्रॉम माय फर्स्ट अटेम्प्ट वाज दैट ऑब्वियसली परसेंटाइल इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, लेकिन यार GD essays PI आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो उसमें प्लीज़ काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, एट टाइम्स मोर मेहनत करनी पड़ती है। तो अपनी MBA की स्टोरी बहुत कन्विंसिंग बनाओ कि वाई डू यू नीड एन MBA एंड वाई योर लाइफ टिल नाउ सपोर्ट्स दैट स्टेप कि अब MBA की ज़रूरत। नाउ कट टू 2.5 years, जब मेरा वर्कएक्स हो गया था, मैंने वापस फिर अपने अटेम्प्ट MBA का देने की शुरुआत करी थी। उस समय एज आई टोल्ड यू मैंने 6 महीने पहले ही अगेन शुरुआत कर दी थी तैयारी करने की, क्योंकि फुल टाइम जॉब के साथ बहुत मुश्किल होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना। तो इस बार मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन मैं हर दिन या हर दूसरे दिन घर पे बैठ के टेस्ट देता था, और टेस्ट में टाइम करके देता। तो ऐसे नहीं कि बस मैं टेस्ट दे रहा हूँ जस्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस। मेरे 2 घंटे या जितने भी घंटे अलॉट करने होते हैं उतने अलॉट करके कुर्सी टेबल पे बैठ के प्रॉपर हम टेस्ट मैं देता था, और फिर टेस्ट के बाद एनालाइज करता था कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। अब देखो बेसिकली ना, कैट का जो करिकुलम है वो कोई फंडे वाला करिकुलम नहीं है। जो उसका सिलेबस है वो 9th-10th का ही सिलेबस है, ठीक है। कोई उसमें टेक्निकल नॉलेज तुम्हें नहीं चाहिए। तुमको अनलिमिटेड टाइम मिलेगा तो तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। पॉइंट ये है कि जब तुम टेस्ट टाइम अलॉट करके टेस्ट करोगे, तब तुम्हें टेस्ट टेकिंग एबिलिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैट को क्रैक करने के लिए, वो सुधारने का तुम्हें मौका मिलेगा। तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, और कैसे तुम अडेप्ट करोगे टू बिकम अ बेटर टेस्ट टेकर। अब जैसे और जैसे तुम पेपर देते रहोगे, तब अपार्ट फ्रॉम गेटिंग टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तुम्हें
टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता चलेंगी कि यार कैट के लिए कैसे तुम कर सकते हो ये यूज़ टू क्रैक कैट। और ये बहुत बेसिक है, इसमें कोई अगेन देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। जैसे जब मैं टेस्ट देता था तब मुझे पता चलता था यार चलो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वर्बल में, उसमें तुम पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ के तुम्हें पता चल जाएगा कि उस एसे का फोकस क्या है। फिर तुम जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे तो तुम्हें पता है किस चीज़ पे फोकस करना है। सिमिलरली, और ये सबको पता है, जब तुम्हारे पास चॉइसेस है तो रादर देन ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, तुम एलिमिनेशन से निकालो कि यार ये दोनों चॉइसेस तो बिल्कुल नहीं मैच करी, तो बाकी ये दोनों बची, तो इनमें से कौन सी लॉजिकल है। अगेन एलिमिनेशन के अलावा तुम सब्स्टिट्यूशन करके भी देख सकते हो कि यार तुमको आंसर दिया हुआ है तो सब्स्टिट्यूट करके देख लो कि ये आंसर सही है या नहीं है, तो उससे भी कभी कभार आंसर्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अप्रॉक्सीमेशन इज अनदर मेथड। तुमको अगर दिख रहा है कि चॉइसेस बहुत अलग अलग है, बहुत वाइड अपार्ट है, तो तुम बहुत रफ कैलकुलेशन करके भी जो क्लोजेस्ट आंसर आ रहा है उसके बेसिस पे तुम टिक कर सकते हो। और अगर तुम्हारा पेपर अलाउ करता है, क्योंकि अब बहुत तरह के पेपर हो गए, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है कि तुम पूरा पेपर स्कैन कर सकते हो, तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि तुम पहले पूरा पेपर स्कैन करो, क्योंकि कभी कभार जो इजी क्वेश्चंस होते हैं या जो सेक्शंस तुम्हारे जिनमें तुम स्ट्रांग हो सकता है एंड में हो या कहीं और एग्रीगेटेड हो, तो तुमको वो सेक्शंस पहले करने चाहिए। कभी कभार अगर तुम क्वेश्चंस में अटक जाओ और एंड तक ना ही पहुंच पाओ तो तुम्हारे वही क्वेश्चंस मिस ना हो जाए। तो ये सुनने में देखो बहुत लॉजिकल लगता है, ठीक है, बहुत इंट्यूटिव लगता है, लेकिन जब तक तुम टेस्ट पेपर्स खुद सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें इसकी आदत नहीं पड़ेगी तुमको इसको यूज़ करने की, तब तक तुमको ये नेचुरली आने नहीं लगेगा। और कैसे किस टाइप की सिचुएशंस में इनको यूज़ कर सकते हैं वो तभी पता चलेगा जब तुम टेस्ट देते रहो। तो माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस फॉर ऑल द कैट कैंडिडेट्स इज दैट कि कोचिंग वोचिंग ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू गिव एज मेनी टेस्ट पेपर्स एज यू कैन एंड टाइम्ड टेस्ट पेपर्स। टाइम करके हर पेपर जो तुम दोगे उसको टाइम करके दो और फिर उसको एनालाइज करो कि क्या सही रहा क्या गलत रहा, कैसे तुम इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे मैं करता था। लकीली इसके कारण मेरी कैट की परसेंटाइल्स इस अटेम्प्ट में भी ठीक आ गई, मेरे को कॉल आ गई। और इस बार मैंने काफ़ी अपना मन बना रखा था कि मैं जीडी, एसेज और पीआई की बहुत ढंग से तैयारी करनी है। तो फिर मैंने बूट कैंप ज्वाइन किया था फॉर टाइम्स अगेन। उनका बूट कैंप ऑब्वियसली उनके लिए होता है जिनकी कॉल्स आ गई होती है, और उसमें उनका फोकस होता है ये ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स डिस्कस करना, एसेस के टॉपिक्स डिस्कस करना है, तो करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे ना तुमको दिमाग में इतना सारा करंट अफेयर्स या डाइवर्स टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि जीडी का टॉपिक क्या आने वाला है, ऐसे राइटिंग का टॉपिक क्या आने वाला है। तो एटलीस्ट तुम्हारा दिमाग खुलता है उस समय, और देन यू कैन मे बी थिंक ऑन योर फीट और यू कैन यूज दैट नॉलेज to at least incorporate some of that in that GD discussion और essay discussion। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लगा था मुझे। फिर और अब तो बहुत मटेरियल्स आ गए, तुम्हारे एसेस के लिए बुक्स आ गई हैं और कोर्स मटेरियल्स आ गए, वो सब यूज़ करके GD और एसे राइटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम ढंग से तैयारी करो, बिकॉज दैट इज़ वेरी क्रूशियल। बूट कैंप में पीआई का भी कंपोनेंट होता था तैयार करने के लिए, लेकिन पीआई मैंने खुद किया था अपना तैयार, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को स्टोरी क्या बनानी है। मेरा इक्विटी रिसर्च का एक्सपीरियंस था 2-2.5 साल का, तो मेरे को ये स्टोरी मैंने बनाई ढंग से। पहले तो मैंने ये प्रिपेयर किया कि मेरा वर्कएक्स में मैं क्या बोलूँगा, तो व्हाट वाज माय अचीवमेंट इन माय वर्कएक्स, कैसे मैंने इम्पैक्ट डिलीवर किया था ड्यूरिंग दैट वर्कएक्स, और क्या मेरी लर्निंग्स थी ड्यूरिंग दैट वर्कएक्स। और इस वर्कएक्स के बाद व्हाई डू आई नीड टू डू एमबीए। तो इस बार मेरा आंसर था एमबीए का कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है या प्राइवेट इक्विटी में जाना है, तो मेरे को फिनेंस फील्ड में और डेवलप होना है। एंड देन आई हैड प्रिपेयर्ड कि इक्विटी रिसर्च करने के बाद नाउ व्हाई दिस इज द लॉजिकल स्टेप, how my equity research experience would help me get this job in investment banking or private equity, or why do I need MBA to get this job into investment banking or private equity। तो ये सारा मैंने पूरा लॉजिकल कंस्ट्रक्ट बना रखा था ताकि मेरी स्टोरी कन्विंसिंग लगे, और यही मैंने एसओपी में लिखा था, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है कि तुम क्यों करना चाहते हो एमबीए। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एसओपी में तुमने लिखा है, जो तुम इंटरव्यू में बोल रहे हो, वो एकदम तुम्हारा कंसिस्टेंट है। तो थैंकफुली ये सब मैंने बोला, यही सब क्वेश्चंस टिपिकली वर्कएक्स वालों से वो पूछते हैं कि वर्कएक्स कैसा था, अब एमबीए क्यों करना है। तो मेरी स्टोरी इस बार थैंकफुली इनको कोहेरेंट और कंसिस्टेंट लगी, और आई गॉट दी एडमिट। तो मेरे हिसाब से तो लर्निंग्स अगेन यही थी कि टेस्ट हमेशा टाइम करके दो व्हेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, एंड डू इट वेरी फ्रीक्वेंटली। उससे ही तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। डोंट नीड टू प्रिपेयर द कोर्स एज सच, keep giving test, analyzing the test, and then developing your own tips and tricks for that test। GD और essay writing के लिए again you need to read as much as you have to। उसके लिए boot camps join करो, current affairs पढ़ो, जो recent debates हो रही हैं, या अच्छे newspapers के जो editorial या opinion columns है वो पढ़ो, क्योंकि किसी से भी कोई भी topic आ सकता है, and it is just helpful to be aware। And then the last is PI, अपनी story बनाओ।
you need to have a very thought through story that why do you need to do an MBA. ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि मैं बोल दूंगा कुछ, लेकिन trust me, you need to have a very convincing and coherent story. Only then you would get an admit to a good school. ठीक है, तो ये मेरी लर्निंग्स थी. होपफुली तुम्हें ये हेल्प करी होंगी. बताना कमेंट्स में कैसा लगा. थैंक यू.